गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा, सर आपको वैक्सीन लगा या नहीं लगा। तो बेटा मेरा वैक्सीन का नंबर जो है आज आया है, ठीक है। और ये जो वैक्सीन का नंबर जो है बेसिकली जो है ना, वो दो तरीके से है। एक तो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए मैंने आपसे कहा था ना, तो अभी एज ए डॉक्टर जो है मेरा वैक्सीन का नंबर जो है आया हुआ है। और मुझे आज 11 बजे के आसपास मुझे जो है हॉस्पिटल पहुंचना है, यहाँ पर वो वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मैं भी वैक्सीन लगवा रहा हूँ एक्चुअली। तो वैक्सीन का नंबर जिसका आता जा रहा है, देखो दो तरीके से, एक तो आ रहा है हेल्थ केयर वर्कर्स का आ रहा है, और जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनका आ रहा है। दूसरा आ रहा है जिनका 45 प्लस है उनके लिए आ रहा है, ठीक है। तो जो घर में पेरेंट्स को भी आप मोटिवेट कीजिए कि कोविन ऐप पर जाके वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें, ठीक है, और वैक्सीन का नंबर आने पर वैक्सीन वो लगवाएं। मैंने हाल ही में किसी से पूछा कि भैया उत्तर प्रदेश में क्या हाल है कोरोना का, तो कई बच्चों ने लिखा कि सर कोई कोरोना को मानने तैयार नहीं है, यूपी में फैल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी जो है वो डिफरेंट प्रकार से रेट करती है गवर्नमेंट वहां पे, और लोगों में भय कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं भाई कोरोना वोरोना, कई लोग तो पूछते क्या सच में सच्चाई है कोरोना। अब आप देखो ना, पूरी दुनिया, मतलब एक बात मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि जब इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर जब जो है सेकंड वेव हुआ और म्यूटेड स्ट्रेन आया, और यूके के अंदर जो है लंदन वेरिएंट जो था, यूके वेरिएंट जो था, उसने बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान किया वहां पर, और दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा। तब हमारी सरकार जो है वो क्या सोच रही थी उस समय, क्या प्लान तैयार कर रही थी? कोई प्लान नहीं। आज मध्य प्रदेश के अंदर ये कंडीशन है, एमपी के अंदर मैं न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, एमपी का देखता हूँ कि वहां पे कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन तक अवेलेबल नहीं है। जो बेसिक चीजें ना, ऑक्सीजन, वो अवेलेबल नहीं है। कई सारे हॉस्पिटल्स में व्यवस्था जो है वो एकदम फुल है, हॉस्पिटल के कोई अरेंजमेंट, कोई व्यवस्था नहीं है। एक लाइफ सेविंग मेडिसिन जिसको हम कहते हैं कि वायरस की ग्रोथ को जो कम करती है, वो है रेमडेसिविर, वो भी अवेलेबल नहीं है कि भाई सीरियस मरीज होगा तो ही हम देंगे दवाई, नहीं दे पाएंगे हम। पहले हम मॉडरेट पेशेंट को भी लगा दिया करते थे। तो कहने का मतलब ये कि सरकार ने, जब यूके में जब क्राइसिस चल रही थी, तब सरकार बैठकर सोच रही थी कि हमारे भारत में कुछ नहीं होगा, वो तो यूके के अंदर हुआ लोगों को, तो ये सोचे ही तो गड़बड़ मामला है, ठीक है, यही तो सोचना चाहिए। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मैंने अपने कजिन से को फोन लगाया, मैंने पूछा वो क्या है। मेरा कजिन जो है वो सिप्ला कंपनी कोई वहां पर है, कुछ ऑफिस उसका यूपी में है, वहां पर वो जो है वो ठीक ठाक पोस्ट पे है। तो मतलब बेहतर पोस्ट पर है, ठीक ठाक नहीं बोलना चाहिए, बेहतर पोस्ट पर है। तो वहां मैंने उसको पूछा कि भैया यहाँ पे क्या हाल, लोग बताते हैं यूपी में तो कोई मानने ही तैयार नहीं कोरोना को, और लोग बाग मास्क भी नहीं लगाते, कोई मास्क लगाता है तो उसका मास्क और खींच देते हैं। कई दोस्त यार तो मास्क फाड़ भी देते हैं निकाल के, कह रहे क्या लगा के घूम रहा है, डरता है क्या? अरे अपन तो जो है जिंदा दिल लोग हैं, जाबाज लोग हैं, इनके तो अपने को कायगा कोरोना वोरोना के। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर और मस्जिद के भरोसे हैं कि भैया अल्लाह बचाएगा या भगवान बचाएगा, इसलिए कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसका क्या जवाब था? उसका जवाब था कि भाई साहब ऐसा है कि आप यूपी की तो बातें ही मत करो। जो लोग देखो, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो तो अभी भी कोरोना मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश, सारा यूपी एक जैसा नहीं है, वो घरों में बैठे हुए हैं, अपना काम बड़े प्रिकॉशन से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो सड़क पर जो फ्री एलिमेंट्स है ना, यदि आप उनको देखो तो उनको कोरोना नहीं होगा। तो मैंने पूछा क्यों नहीं होगा? तो उसने कहा कि भाई उनके मुंह में भरा होता है गुटखा, मुंह में भरा होता है गुटखा, जो सुबह सुबह निकलते साथ ही कॉर्नर वाली जो पान की दुकान होती है वहां से सुपारी रगड़वा के, जो है तंबाकू लगवा के, अच्छा खासा जो रगड़ के ऐसे 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 5-7 मिनट में, जैसे कि मतलब कोई बहुत बड़ा टॉक्स जो है वो टॉनिक के अंदर भर रहा हो सुपारी के अंदर, वैसे रगड़वा के गुटखा मुंह में फंसा कर फैला देते हैं। फिर उसके अलावा एक छोटी गोल्ड फ्लैग, एक बड़ी गोल्ड फ्लैग लेते हैं। अब गोल्ड फ्लैग क्या होता है वो आप समझ सकते हैं कि सिगरेट, ठीक है। तो वो मुंह सिगरेट लेते हैं और नाक से धुआं निकालते हैं, मुंह से छल्ला बनाते हैं, मुंह में तंबाकू फंसा कर रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई जगह तो चाहिए ना कोरोना के अंदर जाने के लिए। कोरोना भी जाने के पहले डरता होगा कि यार ये तो, इसके तो पूरे मुंह में तंबाकू की लेयर है, निकोटीन है, बड़ा जहरीला आदमी है, तो नाक में से पूरे समय धुआं बाहर निकालता था। मतलब मैं सस्टेन करने के लिए मुझे कुछ तो जगह चाहिए, तो उनको कोरोना नहीं हो रहा। ये मजाक है, सच्चाई मत समझ लेना कि आप सोचो कि सर तो ये बोल रहे हैं कि तंबाकू खाओ, सिगरेट लिए, ये गलत है। एक्चुअली उनको भी कोरोना होता है, ये बात है कि नेग्लिजेंट है तो वो दूसरों को फैला देते हैं और खुद भी सफर करते हैं। लेकिन क्या है, बीमारी में जो है वो दूसरों को फैलाने के बाद बीमारी आगे बढ़ जाती है उठ के। तो कहने का मतलब ये है कि दैट इज ए, कि वो फनी वे में उसने बोला कि भैया यहाँ के लोग मानने ही तैयार नहीं कुछ भी, सुबह से गुटखा मुंह में फंसा लेते हैं कई लोग जो है इस तरह के। तो मतलब देखो, मैं क्लियर करूँ, मैं स्टेट वाइज क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक आम आदमी की सोच कि हमको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा बेटा, है ना, ठीक है। तो कारण ये है कि आज जिस लेवल पे हम, जहां हम पहुंच गए हैं ना,
वहां से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो एकदम से कोलैप्स कर सकता है। इतना बड़ा लोड जो है हेल्थ केयर सिस्टम पे, एसेंशियल सर्विसेज जो होती है, जिनको कार्डियक इमरजेंसी है, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, वो तक सफर कर जाती है, क्योंकि जो है सर्विसेज पूरी की पूरी एक एपिडेमिक को टैकल करने में लगी होती है। तो इसलिए हमको सबको, मैंने कहा ना आपसे कि ये जो बात यूपी की, बात बिहार की, बात मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है अवेयरनेस की, क्योंकि हम अवेयर नहीं है, हम जानना नहीं चाहते हैं, या हम जानकर भी आंखें बंद रखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, कोरोना बुलेटिन समाप्त। ठीक है, आप बोलोगे हर बार अरे बेटा करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है, देखता हूँ जैसे मेरे कॉलोनी में अभी कल परसों एम्बुलेंस भी एक आया, यहाँ पे कोई सीरियस हो गए थे तो पेशेंट को थे। तो सच्चाई तो ये है ना कि आज ये हालत है कि जो है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है ओवर प्रेशराइज है, और हमको सिर्फ घर में रह के कुछ दिन शांति से गुजारने, समस्या अपने आप कम हो जाएगी। खैर, छोड़ते हैं इस बात को, आते हैं आज की स्टोरी पे आते हैं। आज की स्टोरी जो है बेसिकली एक बार क्या होता है कि आज की स्टोरी में हम जो बात देखेंगे तो एक बाद में कंक्लूजन पे हम आएंगे। अभी सुनते पहले कहानी हम कि एक सेमिनार चल रहा होता है। उस सेमिनार में जो है वो कम से कम 200-300 लोग होते हैं जो सुनने के लिए आए होते हैं। और सेमिनार जिस बात पे होता है कि हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहे हम, खुश, क्योंकि हमारे पास कई बार सब कुछ होता है पर खुशी नहीं होती है। कई बार हम अंदर से खाली अकेलापन फील करते हैं, तो वो खुश रहने का तरीका क्या है, इस पर सेमिनार हो रहा होता है। तो स्पीकर जो होते हैं वो तमाम बातें बताते हैं कि भाई देखो ऐसा है, मतलब वो तमाम तरह की बातें करते हैं, आध्यात्म की बातें करते हैं, मेडिटेशन की बातें करते हैं, अचीवमेंट्स की बातें करते हैं, बहुत चीज़ों की बात करते हैं। फिर वो सडनली रुक जाते हैं, पीछे बोलते हैं कि आप सब लोगों को मैं एक गुब्बारा दे रहा हूँ, आप लोग उसको फुला लीजिए। ठीक, अब सब लोग गुब्बारा फुला लेते हैं। बोलते हैं अब गुब्बारा को फुलाने के बाद आप इस पर अपने अपने नाम लिख दीजिए। सब लोग अपने अपने नाम लिख देते हैं। फिर एक आदमी उनके सारे गुब्बारे इकट्ठे करता है और एक कमरे में ले जाकर जो है डाल देता है। ठीक है, और वो गुब्बारे जो कि कमरे में डाले होते हैं, तो गुब्बारे इधर उधर हो जाते हैं, गुब्बारे पूरे कमरे में सारे गुब्बारे मिक्स हो चुके होते हैं। फिर वो स्पीकर बोलता है कि अब मैं जो है आप सब लोगों को एक से आग्रह करूंगा कि आप उस कमरे में जाइए, 1 मिनट के अंदर आप अपने नाम का गुब्बारा लेकर बाहर आइए। ठीक है, अब 300 लोग हैं, 300 गुब्बारे कमरे के अंदर डले हुए हैं, फूले हुए गुब्बारे, सबके नाम लिखे हुए हैं। सब लोग अपना नाम ढूंढ रहे हैं कि मेरा सुरेश वाला गुब्बारा कहाँ है, मेरा जो है वो दिनेश वाला गुब्बारा कहाँ है, मेरा पूजा वाला गुब्बारा कहाँ है। ठीक है, सब ढूंढ रहे होते हैं कि पूजा, दिनेश, सुरेश, रमेश, ठीक है ना, ममता, वंशिका, माधुरी, ठीक है, तमाम जितने भी नाम होते हैं ना, अरे कॉमन नाम यही होते हैं भाई, ना। ठीक है, तो जो है गुब्बारे ढूंढ रहे हो सब। अब मिले क्या, अब बंशी का नाम का गुब्बारा कहीं पड़ा होगा बीच में, इतने गुब्बारों के बीच में। यहाँ 300 गुब्बारे हैं, और रूम कमरे में धक्का मुक्की मार के कि ये उसको धक्का मार रहा, वो उसको धक्का मार रहा, अंदर पहुंचते किसी प्रकार से हड़दम जाती है। वो बोलता भैया 1 मिनट पूरा हो गया, बाहर जाइए। किसी के हाथ कोई गुब्बारा नहीं, एक आध कोई रखे गुब्बारा, बोला एक आध तो फोड़ के भी आ गया अंदर की, भैया मैं तो फूट के चढ़ गया, उसके ऊपर फूट गया, कोई किसी नहीं मिला। 1 मिनट बाद सब लोग बाहर आए, सभी निराश थे कि यार वो गुब्बारे तो अपने नाम के दिखे ही नहीं कहीं पर। मतलब इतने गुब्बारों में ढूंढना बड़ा मुश्किल, और धक्का मुक्की और हो रही थी अलग से। तो बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस एक्सरसाइज को दोबारा करेंगे, कोई बात नहीं, आप असफल हो गए, कोई बात नहीं, इसमें हम दोबारा करेंगे। थोड़ी देर के बाद फिर वो अपनी प्रवचन देना शुरू करता है। तो थोड़ी देर बाद बोलता है कि भैया फिर से एक गुब्बारा फुलाओ, क्योंकि कुछ फूट चुके अंदर उसमें। एक गुब्बारा फिर से लोग फुला लेते हैं। ठीक है, फिर से नाम लिखते हैं अपना, फिर से वो गुब्बारे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे कमरे में डाल दिया जाता है उनको, 300 गुब्बारे को। अब वो स्पीकर बोलता है कि आप सभी लोग उस कमरे में जाइए, जो गुब्बारा आपके हाथ लगे वो उठा लीजिए, और जिसके नाम का है उसको दे दीजिए। लोग 300 लोग कमरे में जाते हैं। अब जिसके हाथ कोई ना कोई गुब्बारा तो मिल जाता है। जिसके हाथ गुब्बारा, बताओ, वंशिका का गुब्बारा पूजा के हाथ में, सुरेश का गुब्बारा जो है रमेश के हाथ में, रमेश का गुब्बारा जो है वो शिव प्रसाद के हाथ में, शिव प्रसाद का गुब्बारा जो है राम खिलावन के हाथ में, राम खिलावन का गुब्बारा जो है मनोहर के हाथ में, मनोहर का गुब्बारा जो है वो बंटी के हाथ में, बंटी का गुब्बारा चिंटू के हाथ में, सबके गुब्बारे। मतलब ऐसे गुब्बारे अपने गुब्बारे नहीं ढूंढ रहे हैं, किसी भी गुब्बारे को उठाया उन्होंने, उठा के बाहर आ गए। सबके हाथ में एक गुब्बारा था। फिर उन्होंने कहा बंटी, तो बंटी आए दौड़ते हुए, ये तो मेरा है, ये तो मेरा गुब्बारा है। तो बंटी को उसका गुब्बारा मिल गया। तो चिंटू आया, मेरा गुब्बारा, वो कहा ये तुम्हारा गुब्बारा है। मेरे हाथ में मनोहर का, मनोहर भैया कहाँ है, मनोहर भैया है, तुमको गुब्बारा। 5 मिनट के अंदर हर आदमी के पास में अपने अपने नाम का गुब्बारा था।
तो स्पीकर कहते हैं जिंदगी भी ऐसी होती है, जिंदगी भी ऐसी होती है कि हम सिर्फ अपनी खुशी ढूंढ रहे होते हैं और हमको नहीं मिलती वो। हम सिर्फ अपनी खुशी ढूंढ रहे होते हैं। जैसे हम अपना गुब्बारा ढूंढने गए थे ना, अपने नाम का गुब्बारा ढूंढने हम अंदर घुसे थे तो हमको कुछ नहीं मिला, बल्कि 2-4 फोड़ के और आ गए हम, कि दुखी होकर बाहर आ गए हम, तो हमें नहीं मिला। लेकिन जब हमको हमारे हाथ में कोई भी गुब्बारा लगा और हमने उस आदमी को गुब्बारा दिया और उसके बदले किसी और ने हमको हमारा गुब्बारा दे दिया, तो हमको खुशी मिल गई। जिंदगी में खुशी भी ऐसे ही मिलती है कि आप अपने लिए ढूंढोगे कभी नहीं मिलेगी, आप दूसरे को खुशी दोगे तो वो लौट के आएगी, कोई ना कोई कहीं से लौटा देगा आपको। यही नियम है जीवन में खुश रहने का। तो वो कहते हैं कि कभी भी है ना लाइफ में जो है वो ये मत सोचिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए कीजिए। आपके लिए अपने आप होगा, कोई अपने आप कर जाएगा आपके लिए। यही जीवन है, यही गिव एंड टेक है कि भाई आपने दिया तो आपको मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो खुशी का कोई गोल्डन रूल नहीं है, सिर्फ एक रूल है खुशी का, जिसका हो सके उसका भला कीजिए, जिससे हो सके उससे मीठी बात कीजिए, जिससे हो सके उससे प्रेम से बात कीजिए, और हर बात में छोटी छोटी बातों में स्वार्थी मत बनिए। बड़ा स्वार्थ रखिए, बड़ा स्वार्थ ही रखिए कि इस समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, इस देश में जाना पहचाना नाम बनना है। बड़ा स्वार्थ रखो बेटा, छोटा स्वार्थ मत रखो कि मुझे इससे ही करना, उससे मुझे बंटी का ये कर देना, नहीं। छोटा स्वार्थ मत रखो। छोटा स्वार्थ रखने पे छोटी आदमी बन के रह जाओगे। बड़ा स्वार्थ रखोगे तो संभवतः बड़े बन जाओगे। जीवन ऐसा ही बेटा पहेली के समान है ना, इस पजल को जितना सुलझाने की कोशिश करोगे उतना उलझेगी। बस आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो कोई ना कोई क्लू मिलता जाएगा आपको और आपको आपकी मंजिल तक वो पहुंचा देगा। तो लाइफ को मिस्टीरियस मत बनाइए, मिजरी मत बनाइए। लाइफ को एक मैजिक समझिए और मैजिक के शो का आनंद लीजिए, इसका अच्छा कीजिए, बेहतर सोचिए अपने बारे में, खुद के बारे में अच्छा सोचिए और एफर्ट कीजिए। सफलता के लिए जरूर सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट।